उस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कहां पर किस चीज को लोकेट किया गया है और पहले की संसद में और अब की संसद में क्या बदलाव है। देखिए, किसी भी नए कंस्ट्रक्शन को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका नक्शा खींचना। तो दरअसल ये नक्शा जो था वो तैयार किया गया था। पहले जो पार्लियामेंट था वो पूरी तरह से गोल था, लेकिन यहां पर ये ट्रायंगुलर नक्शा तैयार किया गया है। अब इस नक्शे में आप ये समझ पा रहे होंगे कि कई सारे ब्लॉक्स बनाए गए, लेकिन इस ब्लॉक में कौन सी चीज कहां है, कहां पर लोकसभा है, कहां पर राज्यसभा है, कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया, ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर लोकसभा बनाई गई है और ये लोकसभा कैसी दिखती है। सबसे पहले देखिए नए संसद की तस्वीर। पहले जो गोलाकार शेप में थी, नई जो संसद थी वो गोलाकार शेप में थी। अब ये नई संसद की तस्वीर, ये ट्रायंगुलर शेप आप देखिए। और सबसे पहले सबसे ऊपर यहां पर जो अशोक स्तंभ है वो विराजमान है और इसे बेहद खूबसूरत बनाया गया। पहले और अब में क्या फर्क है? दरअसल सबसे बड़ा फर्क इस बात को लेकर है कि ये जो संसद थी वो पुराने मानकों के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन अब जो संसद तैयार की गई वो पूरी तरह से डिजिटाइज है, पूरी तरह से पेपरलेस होगी और यहां पर सांसदों की तमाम सहूलियतों का ख्याल रखा जाएगा। पहले की संसद में आपने ये जो ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप, इस संसद में कैंटीन भी स्थापित की गई है, इस संसद में लाइब्रेरी भी है, ऑफिसेस तैयार किए गए। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये ऑफिसेज है, इन हिस्सों को देख रहे हैं, ये ऑफिसेस तैयार किए गए। तो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर कैसे धरातल पर उतारा गया। सबसे पहले लोकसभा की करते हैं। देखिए, अंदर की तस्वीर है ये लोकसभा अंदर से कितनी खूबसूरत है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि जो पहले की लोकसभा थी उसमें सीटों की संख्या कम थी। ये सीटों की संख्या तकरीबन 500 550 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दिया गया है क्योंकि देश में आंकड़े कहते हैं कि 2026 के बाद हो सकता है कि सांसदों की संख्या और बढ़ जाए और उस जरूरत को देखते हुए यहां पर सांसदों की जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई। ये कितनी खूबसूरत है। और बड़ी बात ये कि इसे मयूर थीम पर स्थापित किया गया, यानी कि मोर के थीम पर स्थापित किया गया। ये नई लोकसभा की तस्वीर आपने देखी। अब सेंट्रल हॉल दिखाते हैं आपको। ये सेंट्रल हॉल जहां पर सांसद बैठेंगे, वहां पर बातचीत होगी, वहां पर देश के तमाम विधायी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर स्पीकर के बैठने की जगह है और यहाँ पर सारे सांसद एक साथ इकट्ठा हो जाए, इस बात को खास तौर पर तैयार किया गया है, इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। देखिए, ये जो चेयर रखी गई पहले के मुकाबले अब ये पूरी तरह से डिजिटाइज है। पहले आपने देखा होगा सांसद पेपर लेकर चले जाते तो उड़ा देते थे। अब यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर रखे गए। देखिए, ये अगर आप देखें यहाँ पर ये जो कंप्यूटर्स हैं वो स्थापित किए गए हैं और ये पूरी तरह से डिजिटल है। ये पेपरलेस होगी, ये पूरी जो हॉल होंगे, यहाँ पर जो कामकाज होंगे वो पूरी तरह से पेपर फ्री होंगे। अब आपको दिखाते हैं ये ब्लूप्रिंट है। आप देखिए, इस हिस्से पर ये जो है ये सेंट्रल लाउंज है और ये सेंट्रल लाउंज में क्या खास है। देखिए, सांसद अगर अपने सेशन के बीच में कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो ये हिस्सा उनके लिए पूरी तरह से कारगर साबित होगा। यहाँ पर देखिए कि ये जो पेड़ है बरगद का, ये लगाया गया है और इस सेंट्रल हॉल के आसपास आप देखिए कई सारे ऑफिसेस बनाए गए और ये ऑफिसेस जो हैं वो दरअसल सांसद के इंडिविजुअल ऑफिस होंगे और इसमें वो कई सारी बैठकें ले सकते हैं। अब कहां पर क्या है वो जरा समझिए। देखिए, सेंट्रल हॉल, ये सेंट्रल हॉल, यहां पर सारे जो सांसद है वो इकट्ठा हो सकेंगे। ये जो हिस्सा है ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और यहां पर ये सेंट्रल हॉल है। और ये सेंट्रल हॉल कैसा दिखता है अंदर से, ये देखिए। इसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया। कई सारे पिलर्स नजर आ रहे होंगे। यहां पर दरअसल सारे जो सांसद हैं वो एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। कोई हो सकता है बड़ी रणनीति हो, कोई हो सकता है देश के लिए कई विधायी कामकाज हो, तो एक साथ सारे सांसद जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सांसद, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है सांसदों की संख्या बढ़े, तो उस बात का खास ख्याल रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ये दरअसल इन दोनों सदनों के बीच में ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल पड़ता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर संविधान से जुड़े हुए तमाम जो अहम पहलू होंगे वो यहाँ पर संजो कर रखे गए होंगे। यहाँ पर सांसद भी हो सकते हैं, यहाँ पर दूसरे लोग भी जा सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा कर दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक संविधान की प्रति भी रखी जाएगी ताकि सभी लोगों को यह स्मरण रहे कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। ये लोकतंत्र का मंदिर। अब आप समझिए, ये निचले सदन की तस्वीर थी, अब ऊपरी सदन की बात कर लेते हैं। राज्यसभा कैसा दिखेगा? ये दरअसल लोटस के थीम पर बनाया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पर स्पीकर के बैठने की जगह है, ये चेयर, और ये भी पूरी तरह से डिजिटाइज होगा। यहाँ पर पेपरलेस काम होगा। ये जो संख्या है, पहले जो 200 के आसपास हुआ करती थी, 250 के आसपास हुआ करती थी, इसको 350 कर दिया गया है। और ये राज्यसभा का हॉल जो है वो पूरी तरह से तैयार किया गया। ऑफिसेस, इंडिविजुअल सांसद के ऑफिस, देखिए एक बहुत आलीशान सी चेयर बनाई गई है। जो लोग आएंगे मिलने के लिए उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये नए संसद भवन में क्या खास किया गया है, ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इन्हीं को लेकर दरअसल एक बाकायदा सपना बुना गया था, ब्लूप्रिंट उसका कुछ ऐसा था
और जब जमीन पर उसे उतारा गया तो कुछ वैसा वो नजर आ रहा है। ये तमाम